दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से एक अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। कानपुर की घटना के बाद जनपद की पुलिस ने भी टॉप 10 अपराधियों की सूची अपग्रेड कर किया जारी। बेलीपार थाना क्षेत्र में हॉटस्पॉट एनएच निर्माण कार्य का जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। पुलिस अधीक्षक अपराध ने पॉस्को विवेचकों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न हॉटस्पॉट क्षेत्रों का जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व एसडीएम सदर ने किया निरीक्षण, लोगों से घरों में रहने की अपील। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ ने राजघाट थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। प्रमुख सचिव कृषि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, आधुनिक कृषि प्रणाली के तहत किसानों को किया जाए जागरूक। महिला थाना का जॉइंट मजिस्ट्रेट ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रेम प्रसंग में युवक ने अपनी ही मौत की रची झूठी कहानी, युवक की बरामदगी के बाद पुलिस ने किया खुलासा। सपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के जन्मदिन पर तोता मैना शाह की मजार पर चादर पोशी कर दीर्घायु की कामना। और हेलमेट, सीट बेल्ट और मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कचहरी चौराहे पर चला सघन चेकिंग अभियान। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद गोरखपुर में टॉप 10 की सूची अपग्रेड की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने जिले के टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री शीटरों का विवरण लेकर नई सूची तैयार की है। इस सूची में शामिल कुछ सक्रिय अपराधियों पर इनाम बनवाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। वहीं जिले की पुलिस टॉप 10 अपराधियों के अलावा हिस्ट्री शीटर, सफ़ेद पोश व राजनीति से जुड़े अपराधियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया, कार्रवाई की जाएगी। जी, शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी जनपदों में टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाई गई और साथ ही साथ ये थाना स्तर पर भी टॉप 10 अपराधी चिन्हित किए गए हैं और हम गोरखपुर में सर्किल स्तर और एसपी स्तर के सभी स्तर के टारगेट्स निश्चित कर रहे हैं और जिससे कि उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके और उनको कंट्रोल में रखा जा सके और कानपुर जैसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए पूरी तरह से पुलिस तैयार और मुस्तैद है। हम इन चिन्हित अपराधियों पर जो भी चिन्हित किए जा रहे हैं, इनके जो मुकदमे पुराने चल रहे हैं या जो भी नए हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, उसकी लगातार स्पेशल टीमें बनी हुई हैं और जगह जगह कई बार दबिश दी जा रही है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से गुजारिश करूँगा कि यदि उसको किसी को उसका पता चलता है या कोई इसकी सूचना देता है तो उसे उचित इनाम दिया जाएगा। सर, अपराधियों क्या दबिश देने को लेकर क्या प्रोटेक्शन लिया जा रहा है, खासकर जब पुलिस जाती है, इसको लेकर सर क्या प्रोटेक्शन लिया जा रहा है? जैसा कि हमेशा से ही है कि जब भी हमारे यहाँ से दबिश दी जाती है, पुलिस को प्रॉपरली इक्विप्ड होने के निर्देश हैं। यदि जिस तरह के अपराधी हैं या उनके घरों पर या उनके ठिकानों पर दबिश के दौरान जो हथियार और जो प्रोटेक्टिव गियर्स पहने जाए जाने चाहिए, उसके लिए सभी थाना अध्यक्ष लोगों को निर्देशित किया गया है और साथ ही साथ जो क्राइम ब्रांच और एसओजी की टीम्स हैं, उनको प्रॉपरली इक्विप्ड किया गया है। इन्हीं सबको देखते हुए गोरखपुर में एक घातक दस्ता भी तैयार किया गया है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं कि उसमें लड़के अच्छे से ट्रेन करके रखे गए हैं। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा बेलीपार थाना क्षेत्र के ग्राम सोकाहना में बने हॉटस्पॉट क्षेत्र का निरीक्षण कर एनएच के कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य की प्रगति की स्थिति के बारे में कार्यदायी संस्था के सदस्यों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान बेलीपार थाना प्रभारी, एनएच कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
सभी का चेक होना है भाई, लापरवाही क्यों करते हो? बंद करो पहले मुंह बंद। अरे बंद करिए इसको, मास्क लगाइए पहले। मुंह बंद कर। उसके बाद आराम से दिक्कत तो है, लापरवाही पूरे गाँव में मिल जाएगा। और पिताजी के कितने दिन हो गया वहाँ जाके? केवल बच्चों के नहीं थे, उनको माँ बाप नहीं आया। बच्चे के कहीं मुंबई से आई क्या? कितने लोग हैं घर पे? आप लोग का चेक हो गया? पिताजी की क्या उम्र है? कोई 7 दिन तक प्रॉब्लम है? ट्रेन चल पड़ी है, बस्ती चल पड़ी है, सब लोग तो आते जाते हैं ना, सभी का तो अभी उसके बाद कितने लोग आए? अभी हाल ही में कोई आए हैं? तो माँ तो नहीं निकला, चेक करा लो ना, वही तो कह रहा हूँ। कहाँ कराए आप लोग? 5 लड़की का कराए ना। बाकी लोग क्यों नहीं किए हो? बाकी का नाम ही नहीं है। क्या नाम नहीं है? जेल जाना है क्या? ये 8 साल बेटी केवल अकेले कैसे वो सैंपल के लिए दी भाई? कोई तो गए होंगे साथ तो। आपको सिविल कोड भी चलता है ना, करा लो यार। वहाँ यार रिकॉर्ड रूम एक शिफ्ट होना है, वहाँ का जो का लिस्ट बनाया, अब उन्हीं के चेक करवाना है। रैंडमली भी चेक करो, ज़्यादा आपको लगता है तो सबको करना, सबको भी कर लो, एक बार पुष्टि हो जाएगा उन लोग का अंदर कोरोना है। जो आपका टीम या रोजाना डोर टू डोर जा रही है वो कहाँ? पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा द्वारा पॉस्को विशेष लोक अभियोजन विजेंद्र सिंह व जनपद के विवेचनाकर्ता के साथ बैठक कर पॉस्को मुकदमों के विवेचना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विवेचना में किसी प्रकार के भेदभाव को न करते हुए त्वरित गति से गवाहों की गवाही कराते हुए चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख रूप से सभी थानों के विवेचक, एसएसपी, रीडर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोतवाली थाना क्षेत्र में माया बाजार, मिर्जापुर, खूनीपुर, इस्माइलपुर, साहबगंज सहित अन्य क्षेत्रों में बने हॉटस्पॉट क्षेत्रों का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर लोगों से अपील किया कि घरों में रहे समुचित सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। आप लोग स्थिति की गंभीरता को समझें। एकदम उधर यहाँ कोई है जरा बाहर आ जाए। तमाशा मत देखिए, कोरोना बहुत बढ़ गया है, 12 केस निकले हैं माया बाजार में। स्थिति की गंभीरता को समझें। 20 साल के बाद कर जाइए, बात तो तुम भी है। पैदल ही चलते हैं। फिर जो अंबिका गेस्ट वो है हमने फिर यहाँ पे सैंपल कल ही तो यहाँ कैंप लगा निकले हैं सर। 14 दिन घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर मत निकालिए। किसी का सांस लेने में दिक्कत है, बुखार है, सर्दी है, तुरंत 108 एम्बुलेंस लगाइए। 60 साल के ऊपर किसी को है, सावधानी रहिए, हाथ बार बार धो लीजिए। आप कैसे घूम रहे? घर पे रहो भाई, क्यों घूम रहे बाहर? हॉटस्पॉट में क्यों घूम रहे आप लोग? जेल जाना है तो देखो वो उधर क्यों आए बाहर? कोई पार्टी नहीं, पार्टी नहीं,
ये एंटीजन किट है क्या, कौन सी यूज़ कर रहे हैं? एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों हो रहा है सर। पहले एंटीजन पहले ले रहे हैं ना? हाँ, एंटीजन तो तुरंत रिपोर्ट आ जाती है आधे घंटे में, तो कोई कल भी पॉजिटिव नहीं। 3 केस निकला आपके इलाका में, कहीं ना कहीं स्ट्रेन है यहाँ। 10-12 एक केस हेलमेट कहाँ है क्या? हेलमेट कहाँ है? कोरोना का कोई इलाज नहीं है अभी तक। सामान अंदर रखो भाई, ढाबा वाले डील हो जाएगा दुकान तुम्हारा, यहाँ किसी को मत चलाता है। सरीवन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम सदर गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया, थाना कोतवाली में माया बाजार, इस्माइलपुर और थाना राजघाट में रहमतनगर और आसपास 3-4 हॉटस्पॉट, लगभग 8-10 हॉटस्पॉटों का निरीक्षण किया गया। डीएम सर, कप्तान सर भी थे निरीक्षण के दौरान। तो आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि अब क्लस्टर हो गया है वो। अगर थाना कोतवाली में देखते हैं तो एक छोटे से रेडियस में लगभग 8 से 10 हॉटस्पॉट हो गए हैं। तो जब क्लस्टर होता है तो कम्प्लीटली लॉकडाउन किया जाता है। तो सर से बात हुई है, तो शायद थाना कोतवाली को कम्प्लीटली हम लॉकडाउन कर दें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ये वायरस संक्रमण काफ़ी फैल रहा है। तो ऐतिहासिक तौर पर थाना कोतवाली और थाना राजघाट दोनों को लॉकडाउन के लिए हमने सर को रिकमेंड किया है। अब सर थाना कोतवाली और थाना राजघाट दोनों के एरिया को शायद लॉकडाउन कर दिया जाए 14 दिनों तक। तो कुल कितने हॉटस्पॉट सब शहर में बन गए हैं? अभी लगभग हमारे 106 हॉटस्पॉट बन गए हैं हमारी तहसील में, और हॉटस्पॉट प्रत्येक दिन 10-12 हॉटस्पॉट बन रहे हैं। और सैंपल भी हम करा रहे हैं जो पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, तो रैंडम टेस्ट भी करा रहे हैं। तो उसमें से कुछ पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, और उसको एक बेसिकली अब टेस्टिंग भी बढ़ गई है, इसलिए हॉटस्पॉट भी बढ़ रहे हैं। सर आज कितने पॉजिटिव मरीज? आज 11 हमारे हैं, हमारी तहसील में 11 हैं, और 11 पे कुछ तो पुराने हॉटस्पॉट की थे जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए थे, बाकी 1-2 नए बने हैं। सर कुछ हॉटस्पॉट एरिया में दुकानें में खुली हुई थी, उनकी क्या करना है? हाँ, 1-2-3 दुकानें खुली हुई थी, उनको सीज कर दिया गया है, और आपराधिक कृत्य के तहत 188 के तहत और डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। सर सिटी वन के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहिए? इसमें बस यही कहेंगे आपके माध्यम से कि देखिए, कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका केवल एक ही इलाज है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहन के रखें। हम देखते हैं बात जब जाते हैं तो हम देखते हुए तो मास्क पहन लेते हैं, जैसे हम हमारी गाड़ी निकल जाती है तो मास्क उतार लेते हैं। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए है। कोई भी एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो उससे पूरा पब्लिक हेल्थ पे पूरा एक बड़ा इफेक्ट प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए सभी अपना मास्क लगा के रखें, सुरक्षित रहें, घरों से बाहर ना निकलें, अनावश्यक तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने राजघाट थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हवालात, बैरक, थाना परिसर की साफ सफाई, रिकॉर्ड रूम, शास्त्रागार सहित अन्य जगहों के गहनता से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाहर भी उसका दूसरा बाहर चेकिंग इस महीने हुई है, अच्छे से हो जाए ना। पहले में एक मुकम्मल लिखा गया महीने का, ये महीने का होगा, ये प्राइस चेकिंग हो रही चेकिंग का भी सबका फोटो भी चस्पा करा लीजिए, सबका फोटो चस्पा हो जाए, ठीक है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण सिंह ने बताया, कप्तान साहब के आदेशानुसार और एसपी साहब के पर्यवेक्षण में जो अभियान चल रहा है, जिसमें जिले के समस्त क्षेत्राधिकारी विभिन्न थानों का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर रहे हैं,
उसी के क्रम में आज कोतवाली सर्किल के अंदर ये थाने राजघाट में आज यहाँ निरीक्षण था। क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के रूप में मैं आया था और निरीक्षण किया गया तमाम बिंदुओं पे जो कि मतलब पूर्व निर्धारित हैं। मालखाने से लेकर थाने का रखरखाव, व्यवस्था, बैरक, साफ सफाई, दस्तावेज। लखनऊ से अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों से कहा कि मानसून की दस्तक के बाद फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा कर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही शासन द्वारा चलाए जा रहे आधुनिक कृषि प्रणाली के तहत किसानों को जागरूक कर आधुनिक कृषि प्रणाली से जोड़ने का कार्य किया जाए। इस दौरान DD एग्रीकल्चर संजय सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है ना, और कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा सर, ये सुन लेना। सर मैं यहाँ बोल रहा हूँ सर, गाने DSO का है सर वो बैठे सर, ये सब इधर भी पड़े हैं सर, इसको चेक करवा लो। SSG वाला चेक करा दिया जाएगा तो फिर उस हिसाब से उसमें भी हो जाएगा, चेक लग जाएगा। अलीगढ़ अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। महिला थाना का जॉइंट मजिस्ट्रेट अनुराग जैन ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने पर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को भी सुना और त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं थाने की साफ सफाई, लॉकअप, रिकॉर्ड रूम आदि की गहनता से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। काम करिए आप लोग जो कर रहे हैं, ऐसे बैठ के फिर क्या फायदा? आप लोग जो कर रहे हैं कंप्लेन करता तिवारीपुर थाना क्षेत्र के नरसिंहपुर निवासी मोहम्मद शमीम ने 7 जुलाई को तिवारीपुर थाने पर अपने 20 वर्षीय लड़के मोहम्मद शहनवाज के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं परिजनों ने किसी भी अप्रिय घटना का अंदेशा भी व्यक्त किया था। ऐसे में पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए युवक के मोबाइल नंबर को सर्विलांस के जरिए ट्रेस करना शुरू किया, जिस पर तिवारीपुर पुलिस को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। युवक को गिरफ्तार कर पुलिस ने बताया कि युवक ने प्रेम प्रसंग में अपनी मौत की झूठी कहानी रची थी। कहानी नहीं बनाए थे, हमको नहीं मालूम कौन कॉल करके किया है। बस हम घर से भागे थे? सर हम एक लड़के से प्यार करते थे। अच्छा, तो क्यों चले गए? क्या क्यों ऐसा क्या हुआ, घर से भागना पड़ा तुमको? सर हमको यही सोचते थे कि हम उसके साथ रहना चाहते थे। अच्छा, तो फिर तुम कितने दिन तक घर से गायब रहे? सर 2 दिन बस। तो इस बीच अपने घर वालों से संपर्क नहीं कर रहे थे? नहीं सर, हमने नहीं संपर्क नहीं, बस ऐसे चले गए थे घर से। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद एवं छात्र नेता शिव शंकर गौड़ के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के जन्मदिन के मौके पर उनके स्वास्थ्य व दीर्घायु होने के लिए गोलघर स्थित तोता मैना शाह की मजार पर चादर पोशी कर गरीब व असहाय लोगों में फल वितरित किया। इस दौरान इम्तियाज अहमद, इमामुद्दीन अहमद, शरीफ अहमद, प्रशांत यादव, ब्रिजेश त्रिपाठी, विनोद यादव, अनुज यादव, रौनक श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर सचिव आफ्ताब अहमद ने बताया, हजरत तोता मैना साहब बाबा के मज़ार पर पहुंचकर चादर पोशी की गई और आज राम गोविंद चौधरी जी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं मांगी गईं और गरीबों में काली मंदिर पे पहुंचकर गरीबों में फल वितरण किया गया और उनकी लंबी उम्र के लिए हम लोग दुआएं भी मांगी गई। अनलॉक 2 में बने नियमों को कड़ाई से पालन करने के साथ ही 2 पहिया व 4 पहिया वाहन स्वामियों द्वारा यातायात के नियमों का पालन कराने के संबंध में कचहरी चौराहे पर संबंधित थाना प्रभारी व यातायात पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत बिना मास्क के निकले लोगों को रोककर उनका चालान कर उन्हें आगे ऐसा न करने की अपील की गई। वहीं हेलमेट व सीट बेल्ट न लगाकर वाहन चलाने वालों का भी चालान किया गया। ठीक है, कोई नहीं, हेलमेट का ही होगा। नहीं हेलमेट का वही साइड में गाड़ी नंबर फोटो खींचा जा रहा है। ये क्या है? दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइन